सो गुड इवनिंग ऑल द ट्रेडर्स। तो इस बार हम फेल हो गए। ठीक है, मैं खुद अ, अपनी फेलियर जो है, मेरी प्रेडिक्शन की, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं ही नहीं, बहुत सारे जिन्होंने भी इन्फ्लुएंसर जिन्होंने अपने अपने प्रेडिक्शन दी थी, सभी ने माना कि बाजार ने बहुत ही एबनॉर्मल बिहेवियर किया। और इसका जो मेन रीज़न था, ग्लोबल जो भी चल रहा है उसकी वजह से ये गिरावट हुई। लेकिन कभी कभी देखो, कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता, तभी हम बाज़ार में टिके रह सकते हैं। उस दिन जैसे यहाँ पे एक ज़बरदस्त सेलिंग जो हुई, तो मैंने अपना लॉस फिक्स कर दिया था, 200 रुपये पे मैंने लॉस को बुक कर लिया। ठीक है, डिसिप्लिन यदि आप रखोगे तो कम से कम हम बचेंगे, हमारे पास कैपिटल बचेगा जो नेक्स्ट ट्रेड में हम यूज़ कर सकते हैं। और उसको सोचेंगे कि नहीं, अभी तो यहाँ से वैसा हो जाएगा, मेरा ट्रेड आ जाएगा, इस होप में यदि आप रहोगे ना, तो फिर बाज़ार आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए ही कहते हैं कि जो स्टॉप लॉस है उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। भले आपका मैंने वहाँ पे अगर 2-3 पॉइंट से भी वापस रिकवर हो जाता है, तो भी उसको जो है ना, आप बिल्कुल भी ब्रेक मत करो। क्योंकि वो जो हैबिट लग जाती है, वो हैबिट जो होती है ना, वो आपको फिर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। और मैं खुद भी इस चीज़ से गुजरा हूँ, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी फॉलो मत करना। कि आपने यदि सोचा है कि मुझे 200 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है, मैं वहाँ पे ट्रेड को कट कर दूंगा या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाना चाहिए, तो आप उसको श्योर करो। राइट, तो ही आप यहाँ पे बाज़ार में टिकेंगे भी और अच्छे पैसे भी बनाएंगे। अब देखो, बाज़ार का सिनेरियो क्या बता रहा है निफ्टी में। ऐसी जगह पे निफ्टी अभी खड़ी है जहाँ पे यदि थोड़ा सा भी डाउनवर्ड यदि आया, तो इसमें मैं एक बहुत बड़ी गिरावट अब देख रहा हूँ। बहुत बड़ी गिरावट जो अचानक से इफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, ये बहुत ही क्रिटिकल जोन है। अगर 500 के ऊपर नहीं आई निफ्टी, 500 के ऊपर प्लस थोड़ी सी और समझ लो कि आप मैंने 550 आसपास के लेवल पे इसको जाके फिर से रिजेक्शन एक मिल सकता है, तो वापस इसको 500 में आके उसको अपना स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ से एक तेज़ गिरावट भी पॉसिबल है, जो इसको मतलब 24,000 की रेंज में भी धकेल सकती है। 24,800 तक का रेंज जो है नीचे का इसने ओपन करके रखा है, 24,800 से भी ज़्यादा का। लेकिन 24,800 उसके बाद सपोर्ट जो है, मेजर सपोर्ट वहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर एक तेज़ गिरावट होती है तो अब देखो, आपको कल यानी मंडे के दिन आपको क्या करना है। मंडे के दिन आपको 25,500 पे खास फोकस रखना है। 25,500 के ऊपर निफ्टी का टिकना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे नहीं टिक पाई, तो फिर वो धीरे धीरे करके एक तेज़ गिरावट में भी ऐसा ही होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो इसके सिम्टम्स बन रहे हैं कि मे भी अगर 500 के नीचे हम फिसले वापस, है ना, कल हो सकता है थोड़ा बहुत गैप अप भी हो सकता है आसपास, या फिर हम फ्लैट ओपनिंग कर सकते हैं निफ्टी में। तो अगर यहाँ पे वो टिकी तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट में एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं तो बोलूँगा कि अभी ट्रेड मत लो। और यदि आप रिस्क टेकर हो, या आपका जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपको अलाउ करता है, तो आप पुट साइड में पुट साइड में आप एक मतलब एक चांस ले सकते हो, लेकिन अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए। बाज़ार में इस तरह के चांसेस बहुत अच्छे भी रहते हैं, जब आपको लगे कि बाज़ार में बहुत तेज़ मूवमेंट आ सकती है, तो उस समय यदि आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट अलाउ कर रहा है, तो आप बाज़ार में आप अपना ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, ये जो इतनी बड़ी गिरावट अगर होती है, अगर आने वाले दिनों में, तो अच्छा पैसा बन सकता है इसमें पुट बायर्स का। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। बाज़ार जो है अभी बिल्कुल भी मतलब समझने के लायक नहीं है। जो इतने यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट मिला था, तभी ना ये इतना ऊपर तक गया। मैंने क्यों कहा था, क्योंकि ये जिस दिन यहाँ से सीधे इतने ऊपर तक का जंप मारा निफ्टी ने, दैट मीन्स इसके अंदर पोटेंशियल है उतने ऊपर रहने, टिके रहने की। लेकिन फिर वो अचानक से यहाँ पे जो सेलिंग आई, इस सेलिंग यहाँ से बल्कि, है ना, यहाँ से सेलिंग आ गई, क्योंकि यहाँ गैप डाउन हुआ। तो ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है निफ्टी में।
तुम्हें भी ग्लोबल क्यूज़ तो कमज़ोर है ही, तो लेकिन ग्लोबल क्यूज़ में क्या चल रहा है अंदर वो भी तो देखना ना। तो इसको, इस चीज़ को आप ध्यान देना कि कल का जो है डे इम्पॉर्टेंट है, 25,500 इस लेवल पे आप ध्यान रखना। और विक्स को भी देखना आप, इंडिया विक्स जो है जो ऊपर चढ़ा हुआ है वो काम डाउन होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए? ऑप्शन सेलर के लिए। हाँ, ऑप्शन बायर यदि है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है ये, लेकिन सोच समझ कर। और जिधर का मूवमेंट आपको दिख रहा है उधर आप ध्यान दीजिएगा। 25,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको फोकस में रखते हुए आप अपनी ट्रेडिंग लीजिए, अपने रिस्क पर लीजिए। और अगर हम यहाँ से फिसले तो आने वाले दिनों में एक तेज़ गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जो 24,000 की ओर भी ले जा सकती है निफ्टी को। और अगर यहाँ टिके, अगर यहाँ टिक गए इस जोन पे, तो फिर निफ्टी जो है ऊपर की ओर जानी चाहिए। एक पहला जो सपोर्ट है वो आपका 300 के करीब है, 25,300 के करीब है ना। 25,300 से भी फिसले तो फिर आप समझिए कि एक बड़ी गिरावट पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे आपको अपना रिस्क और मनी को देखते हुए स्टॉप लॉस वगैरह डिसाइड करना है, वगैरह वगैरह। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहें तो एक मंथ का मेंटरशिप प्रोग्राम में भी आप इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसमें एक मंथ तक आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें बिल्कुल स्क्रैच से समझाई जाएंगी, ताकि आप खुद से अपने डिसीजन ले सको, किसी के ऊपर आप डिपेंड ना रहो। तो यदि ऐसा है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा, आप चाहें तो आप उसको फिल कर सकते हो। बहुतों ने उसको फॉर्म को भरा है और वो आज ऑप्शन ट्रेडिंग में वो सारी बेसिक चीज़ें जो उनको जाननी चाहिए उनको जानकर वो ट्रेड लेते हैं और अपने ट्रेड वो खुद ले सकते हैं। अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, कहाँ तक टिके रहना है, बाज़ार को कैसे जज करना है, वो सारी चीज़ें। और एडवांस चार्ट, कि एडवांस चार्ट मतलब हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि बाज़ार इन लेवल्स पे थमेगा या फिर इन लेवल्स से ऊपर उठेगा या फिर इन लेवल्स से नीचे गिरेगा। ये चीज़ें यदि आप सीख गए तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है, आपको जाननी है ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी बेसिक चीज़ें, तो आप एक मंथ का मेंटरशिप प्रोग्राम ज़रूर लो। वो आप डिसाइड करो कि आप इसके लिए कितना पे करना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतने देने हैं या उतना देना है। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स तो यहाँ पे 50,000 से लेकर 2 लाख तक चार्ज करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपका पॉकेट जितना आपको अलाउ करता है उतना आप यहाँ पे दे सकते हो अपनी खुशी से। अदरवाइज़ आपको यदि अपने आप पर भरोसा है तो आप खुद भी अपने ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो देखते हैं फिर कल मंडे को क्या होता है। तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।